नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं समाचारों के साथ। पैक्स चुनाव 2025 को लेकर बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत पिर्री पंचायत में 2 प्रत्याशी अपना उम्मीदवारी दाखिल किया है, जिसमें नागेंद्र यादव जबकि दूसरे प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र यादव। एक तरफ देवेंद्र यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं नागेंद्र यादव मतदाताओं के साथ बैठक कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। मालूम रहे कि 1 दिसंबर को मतदान है, जबकि 2 दिसंबर को मतगणना। अब देखना है 1 दिसंबर को मतदाता किनके पक्ष में मतदान करते हैं और 2 दिसंबर को किसके सर अध्यक्ष पद का ताज सजेगा। पूरी पंचायत में फैसला रच किसान का नेता कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पामाले जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, पूरी पंचायत का नेता कैसा हो, पूरी पंचायत का उम्मीदवार फैसला अध्यक्ष कैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पामाले जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जो पंचायत पैक्स चुनाव 1 दिसंबर को है और भाकपा माले समर्थित उम्मीदवार कमरेड नागेंद्र जी तीसरा बार चुनाव मैदान में है और पीछे हम लोगों ने 2 बार जीतने का काम किया और तीसरा बार चुनाव कैंपेन में है। हमारे उम्मीदवार किसानों के सवाल पर, खाद बीज के वितरण के सवाल पर या जो भी गरीब गुरबा के जोर जुलूम, पुलिस जुलूम, रेबे तुमताम, मान सम्मान, जो भी सवाल है सभी सवालों पर उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। संघर्ष करने का इतिहास भाकपा माले के नेतृत्व में किए हैं। इस बार हम लोग तीसरा बार है। हम तो यही समझते हैं कि हमारे उम्मीदवार के बीच कोई टक्कर नहीं है और निश्चित तौर पर हम आपको 2/3 बहुमत से इस बार के चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमने एक फर्स्ट चुनाव जो जीते तो एक चीज लाने के पंचायत में कोशिश किए और बहुत सा हद तक ले आए, गोदाम बनाए, सारा कुछ किए, सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर खाद बीज के लाइसेंस लिए, पिछला बार पूरा किसान को खाद दिए हैं, सारा कुछ दिया है। प्रॉपर जो इच्छुक किसान है उसका 100% हम धान खरीदने के काम करते हैं और किए हैं। खाद बीज के सवाल पर कहीं भी अगर खाद के अभी किल्लत है, अगले 3-4 दिन पहले डीओ के घेरे हैं, आश्वासन दिया है से खाद सबको मिलेगा। तो ये लड़ाई हमारा हर वक्त, ये तो पार्टी स्तरीय, हम पार्टी के प्रखंड कमेटी मेंबर और लोकल सचिव भी पिर्री पंचायत को है। तो ये हमारा तो कर्तव्य है, ये हर वक्त लड़ाई लड़ना। बाकी जो हम अभी जो देख रहे हैं पंचायत चुनाव, तो हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पिर्री पंचायत के एक किसान मजदूर सभी लड़ रहा है। हमको हर टोला मोहल्ला में किसान, हमारा कोई भी अगर कैंडिडेट अगर जो है भी, तो हम तो पंचायत में निर्विरोध चुनने के बात हो रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्व से एगो नाम के लिए खड़ा करवा दिया है। हम तो 3 बार उस देवेंद्र जी को हराए हैं। वो 150 वोट लेकर के वो हम कहाँ 950-1000 वोट हमको होता है। इस बार लगता है कहाँ जाएगा सो पता नहीं। ये बताइए 10 साल में आखिर क्या काम छूटा है आपके क्षेत्र में जो कि इस बार पूरा करेंगे? हमारा यहाँ अभी हर चौर के कोई बहावट नहीं है। किसान जो कुछ भी वर्षा होता है तो साल भर पानी तीनों चौर में लगल रह जाता है। तो अब नाला के निर्माण के लिए से संघर्ष होगा। दूसरी बात, किसान के जो अभी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने के बात हो रहा है, पैक्स पर बैंक खोलने के बात हो रहा है, तो हम प्रशासन में भी अच्छा काम करके दिए हैं। आज तक हमारा एक भी कोई शिकायत नहीं है, न किसान से, न मजदूर से, न किसी से। तो अच्छा काम जो होता है, ऑडिट बढ़िया जिस पे है,
तो उसको फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। तो लगता है हमको 6 महीना 7 महीना इस साल के अंत तक, अगला साल में लमसम हमको ये सब केंद्र सब हमारा यहाँ खुल जाएगा। जनता मतदान करती है, उम्मीदवार लोकतांत्रिक अधिकार से तो कोई भी कैंडिडेट हैं, जनता के बीच जो काम होगा क्या होगा करता है, उसी जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल वोट जनता देती है। और जनता ये समझे कि हमारे हित में कौन काम करे। आज तक अगर हमसे पूछ रहे हैं 3 रीजी 4 रीजी है, तो किसान के हित में तो कोई काम ही नहीं देखे, न खाद आया न बीज आया। टाइम आज डीलर के सवाल है, तो कल दिवाली था तो तेल नहीं दे पाया। लेकिन नागेंद्र जी तो बताते हैं, अब कोई क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। तो जनता चाहती है काम, किसान चाहता है काम, या बटीदारी के सवाल हो या किसान का भी खाद की किल्लत है, बीज का किल्लत है, उसका भरपाई को नहीं। और जब व्यवसाय ये होता है ये संस्था, तो किसान को, मजदूर को या जो बटीदार करता है उसको क्या फायदा दिया, वो पूछिए वो कैंडिडेट से। हम लोग से क्या पूछे, यहाँ तक कोई फायदा नहीं मिला आज तक। कि कितने आपके समिति में ट्रैक्टर आया, रोटावेटर आया, थ्रेशरिंग आया, जमीन एक रंग करने के लिए ढुलाया, लेकिन आपने कितने किसान को जमीन पर समय पर जाके खेत जोताई कर दिए और खेत बुआई कर दिए। दूसरा सवाल है कि आपने जब सरकार ने 2 लाख रुपया आपको कृषि व्यवसाय के लिए अनुदान दिया, तो सस्ते दर पर बीज खाद उपलब्ध कराना है, लेकिन आपने कितने किसान को खाद बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराए? क्या आपके गोदाम में खाद है? इस सवाल। तीसरा, ये जो सदस्य और सदस्य का खेल है वो नहीं चलेगा। एक से एक आपसे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, लेकिन आपने जो खेल खेला है, अगर देवेंद्र यादव विजयी होता है और जनताओं के अपील से और जनताओं के आकांक्षाओं के अनुरूप अगर मैं सही उतरूंगा, तो ये सारा खेल मैं खत्म कर दूंगा। सब कोई पर्ची हाथ में रखी। देखे